हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी कोर का फर्स्ट बुक आरोह भाग 2। इसमें हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड, जिसे कि पद्य खंड कहा जाता है। पहला चैप्टर हमारा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें दो कविताएं हैं, पहला है आत्म परिचय और दूसरा है एक गीत। तो एक गीत के अंतर्गत आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इनके जो लेखक है वह है हरिवंश राय बच्चन। तो जो ये कविताएं लिखी गई हैं वह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए हैं। हम लोग इसमें कवि परिचय देखने वाले हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अभ्यास जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं उसे देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं इसे। तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वह हुआ था 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में, और मृत्यु की बात करें तो वह 2003 ईस्वी में हुआ था मुंबई में। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात कर ले हम लोग तो वह है मधुशाला, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई थी। मधुकलश जो है वह 1938 में प्रकाशित हुई थी। निशा निमंत्रण, एकांक संगीत, अकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, उसके बाद आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ जो कि काव्य संग्रह हैं, और क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर सवेरे से दूर, बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपन तक जो आत्मकथा 4 खंड में विभाजित है, फिर हेलमेट, जगगीत, मैकबेथ जो कि अनुवाद है, और प्रवासी की डायरी जो है वह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनका बात करें आगे तो इनका जो पूरा वाक्यांग है वह बच्चन ग्रंथावली में के नाम से 10 भागों में प्रकाशित हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो प्रसंग है कविता का वह क्या है। तो हम लोग प्रसंग की बात करें इस कविता की, तब प्रस्तुत काव्यांश जो है वह हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। और इस काव्यांश में कवि ने अपने समय के महत्व को बताया है, और कवि की नज़र में समय बहुत तेज बीतता है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है समय कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है इस कविता में हमें। अब हम लोग इसकी देखते हैं व्याख्या जो है वह किस टाइप से है। तो जो समय तेजी से ढलता है और यह जो है कभी रुकता नहीं है, समय ना भटकता है और ना किसी के लिए ठहरता है, बस बीतता चला जाता है। और मंजिल को प्राप्त करने वाला पथिक जो होता है वह भी समय की कीमत को ना जानकर जो है वह जल्दी जल्दी चलता है ताकि देर ना हो जाए और रात्रि से पहले अपने जो है स्थान पर पहुंच सके। आगे देखें इसमें, तो यहाँ आगे चिड़िया के संदर्भ में समय की कीमत बच्चों के लिए भी भोजन की उम्मीद, चिड़िया के पंखों में उत्साह होती थी, किंतु कवि के जीवन में ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए वह कवि बेचैन हो सके, और यह सोचकर जो वह कवि का पैर भी धीमा हो जाता था, क्योंकि मंजिल के कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि कवि का कोई नहीं था। तो इस तरह यह प्रसंग खत्म हो गया। अब व्याख्या भी। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है इसमें सभी क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो 5वां सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVI, वह है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ों का अर्थ होता है घोंसला, यानी कि जो बच्चे हैं वह किस आशा में जो है वह घोंसलों से देख रहे थे। तो पक्षी जो है दिन भर भोजन की खोज में भटकते फिरते हैं, और भोजन मिलने के बाद कुछ भोजन माँ अपने बच्चों के लिए लेकर घोंसले में आती है, जिससे जो है वह बच्चे की भूख मिट सके, और इसी भोजन और माँ के सुखद स्पर्श के आनंद के लिए जो बच्चे होते हैं वह नीड़ों से झांक रहे होते हैं। तो यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6ठा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया वह कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से जो है कविता के किस विशेषताओं का पता चल रहा है, इसमें बताना है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति जो हुई 2 बार जल्दी जल्दी यहाँ पर, तो इससे जो है वह कवि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मनुष्य को समय की कीमत बताना चाह रहे हैं, और लक्ष्य की ओर बढ़ते मनुष्य के लिए समय जो होता है वह बहुत कीमती होता है बहुत।
आगे देखें तो क्योंकि समय जो है बीतने पर जो समय है वापस नहीं आ सकता है, इस कारण कवि निरंतर कहते रहते हैं, कवि जो है निरंतर संदेश चलते रहने का संदेश देते रहते हैं। तो इस तरह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।